जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं झाड़ू के ऐसे उपाय जो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन की झोली भर देते हैं और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर उन उपायों के माध्यम से बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, झाड़ू को वैसे तो सामान्य घरों के अंदर साफ सफाई करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर इसका दूसरा रूप देखें तो झाड़ू को दोस्तों घर की लक्ष्मी के बराबर माना गया है। अर्थात कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर संपन्नता बनी रहे, धन के मामलों के अंदर बरकत बनी रहे, तो दोस्तों झाड़ू से जुड़े इन नियमों को आपको न तो दरकिनार करना चाहिए और न ही इस प्रकार की आपको गलतियां करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रोजाना झाड़ू का यह उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की वो समस्याएं नहीं रहती है। देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर धन का आगमन होने लगता है और आप स्वयं कहेंगे हाँ, वास्तव में आपके घर परिवार के अंदर इसका फायदा देखने को मिला है। तो दोस्तों बात करते हैं झाड़ू के उपायों की। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के नीचे जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप झाड़ू से जुड़े ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि कभी भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि नया झाड़ू घर के अंदर खरीद कर लाने से पहले आपको पुराने झाड़ू को घर से कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर पहले ही झाड़ू को बाहर का रास्ता दिखा देते और घर के अंदर नया झाड़ू नहीं ला चुके हैं तो समझ लीजिए उसी समय से, उसी क्षण से आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कई भक्तों ने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा है कि आखिर हमें अपने घर के अंदर नया झाड़ू कब खरीद कर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है नवरात्रों के दिन, दीपावली का दिन यह बहुत ही उत्तम माना जाता है, धनतेरस का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन दोस्तों झाड़ू को खरीद कर लाना घर के अंदर लक्ष्मी को प्रवेश कराने के बराबर माना जाता है और घर के अंदर ऐसा करने मात्र से ही लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों आप क्या करें, इन तिथियों के दौरान आप अपने घर के अंदर पूरे साल भर के हिसाब से आपको झाड़ू खरीद कर लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें न तो किसी प्रकार का ज्यादा धन लगता है लेकिन दोस्तों समय की सार्थकता आपके बहुत काम आती है। अगर आप इस समय झाड़ू नहीं ला पाए हैं और अगर आप अब झाड़ू लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए सही वार रहेगा शनिवार का दिन। आप क्या करें, शनिवार के दिन झाड़ू को अपने घर के अंदर खरीद कर लेकर आएं। दोस्तों आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का जरूर ध्यान रखें, घर का झाड़ू घर के अंदर समृद्धि का प्रतीक होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कभी भी झाड़ू को एक तो आप खड़ा नहीं रखें। दोस्तों खड़ा झाड़ू घर के अंदर धन को भी इसी प्रकार बहाकर लेकर जाता है, घर के अंदर आर्थिक नुकसान होता रहता है। और दूसरा यह होता है कभी भी घर की दहलीज के जस्ट आगे की तरफ या घर के मुख्य द्वार के अंदर घुसते ही किसी व्यक्ति की आपके झाड़ू के ऊपर नजर पड़े, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन भर आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति है जो बीमार चल रहा है या फिर पागलों सी हरकतें करता है या फिर आपका कहना नहीं मानता है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति सही हो जाए, वह पहले के जैसा हो जाए और आपका कहना मानने वाला हो, तो भी दोस्तों झाड़ू के माध्यम से ये चीज संभव है। आप क्या करें, आपके घर के अंदर ही लगाए जाने वाले किसी भी झाड़ू के आपको 2 या 3 तिनके आपको तोड़ लेने चाहिए। उसके बाद क्या करें, बीमार व्यक्ति या जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उसके ऊपर से आप उन तिनकों को घुमा ले और घुमाते समय ओम विशंभरेश्वरी माता भवानी कार्यम कार्यम कुरुम, ओम विशंभरीम माता भवानी कार्यम कार्यम कुरुम, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद क्या करें, उस झाड़ू के तिनकों को ले जाकर आप जहां पर रात को सोते हैं, सोते समय अपने पलंग के जो दोस्तों नीचे का स्थान होता है वहां पर आपको दबाकर सो जाना चाहिए। और उसके अगले दिन क्या करें, आप इन तिनकों को
किसी ऐसे स्थान पर जहां से बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़े, या फिर ऐसे ही सुनसान जगह पर आप इन तिनकों को फेंक दें। दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही जो नजर दोष था या बुरी शक्ति थी या कुछ भी आप बोल सकते हैं, वह वहां से चली जाती है और वापस लौट कर नहीं आती। इतना ज्यादा आपका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर धन की कमी है और आप चाहते हैं कि धन के उपाय आपके घर के अंदर विशेष तौर से आए, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले, तो दोस्तों आप क्या करें, बुधवार के दिन का चयन करें। बुधवार के दिन दोस्तों आप झाड़ू खरीद कर लेकर आएं, लेकिन ध्यान रखें यह झाड़ू आपको घर के अंदर उपयोग के अंदर नहीं लेना है। झाड़ू को आप बुधवार के दिन खरीद कर लेकर आएं। उसके बाद क्या करें, उस झाड़ू के ऊपर आपको तिलक आदि करना है, और तिलक आदि करने के बाद आपको गुरुवार की रात्रि, बुधवार की रात्रि और शुक्रवार की रात्रि, इन 3 रात्रियों के दौरान आपको अपने घर के अंदर झाड़ू को काला धागा बांधकर अलग अलग स्थानों पर आपको रखना है, और प्रत्येक रात को रखने के बाद उस स्थान की सफाई आप अपने हाथों से उस झाड़ू से कर दें। दोस्तों ऐसा करते आपको बुधवार की रात को करना है, गुरुवार की रात को करना है और शुक्रवार की, इन 3 रात्रियों को आप लमसम अपने पूरे घर की उस झाड़ू के माध्यम से सफाई कर दें। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, शनिवार का दिन होता है, शनिवार के दिन को आप क्या करें, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि आप इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी बरकत को तो आप रखें, लेकिन घर की नकारात्मकता हो, घर का वास्तु दोष हो, या घर के अंदर किसी प्रकार की ऐसी चीज आ गई है तो वह चीज आप निकाल दें। ऐसा करने के बाद उस झाड़ू को क्या करें कि उस शनिवार की रात्रि को उस झाड़ू को अपने घर के मुख्य द्वार के पास ही आपको कहीं दबा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति या घर का भी कोई व्यक्ति उस झाड़ू को उस दबाने के बाद देख नहीं पाए, जैसे कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कपड़ा डाल दें या फिर छुपाकर कोई स्थान हो तो वहां पर रख दें कि किसी भी व्यक्ति की नजर नहीं पड़े। दोस्तों ऐसा करने के बाद क्या करें, रविवार के दिन आप उठते ही आपको स्नान आदि भी नहीं करना है, आपको चुपचाप जाकर उस झाड़ू को किसी सुनसान स्थान पर, जैसे कि कोई नदी तालाब का किनारा हो या फिर कोई शमशान भूमि हो या फिर ऐसी गोचर भूमि हो जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर आपको इस नए झाड़ू को आपको खरीद कर आपको वहां पर फेंक कर आ जाना है। दोस्तों ऐसा मात्र कर ले, जैसे ही दोस्तों कोई व्यक्ति आकर इस झाड़ू को उठाता है और उठाते ही समझ लीजिए कि आपके घर की नकारात्मकता, आपके घर की बुरी शक्ति या आपके घर का जो भी दोष होता है वह उसी समय से समाप्त हो जाता है, और देखते ही देखते आपको उस क्षेत्र के अंदर तरक्की प्राप्त होती है जिस क्षेत्र के अंदर आप चाहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, इस उपाय को एकदम सावधानी पूर्वक और बिना किसी को बताए किया जाता है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो दोस्तों समझ लीजिए कि तरक्की आपके घर के द्वार पर होगी, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस उपाय को करते समय एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय, जब भी आप उपाय करते हैं, जैसे कि झाड़ू निकालते समय, मंत्र बोलते समय और इस झाड़ू को ले जाते समय, आपको अपने मुख को नहीं खोलना था, कि आपको एक भी शब्द नहीं बोलना है, आपको मौन रखकर यह उपाय करना है। और दूसरा, उस समय आपको पानी नहीं पीना है। उपाय करने से पहले आप पानी पी ले इस वजह से, और उपाय करने के बाद, क्योंकि इस उपाय के अंदर ज्यादा आपको नहीं 15 या 10 मिनट का समय लगेगा, और उपाय के समय आपको पानी नहीं पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, वास्तु दोष समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रहा है, या फिर घर के अंदर कोई बुराई चल रही है जो समाप्त नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि आपके घर से वह बुराई तुरंत प्रभाव से चली जाए, तो भी झाड़ू का यह उपाय बहुत दिव्य है। आपको क्या करना है, काली राई को लेना है, और काली राई को लेने के बाद आप परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार काली राई को अपने सदस्यों के ऊपर से ओसार लें, और उसके बाद क्या करें, उस काली राई को अपने घर के अंदर जगह जगह पर आपको बिछाकर फेंक देना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने के अंदर, प्रत्येक आंगन के अंदर आपको इस काली राई को फेंक देना चाहिए।
उसके बाद क्या करें, आप झाड़ू को ले और झाड़ू से उस काली राई को पूरा घर के अंदर, जिस प्रकार झाड़ू निकालकर कचरा इकट्ठा करते हैं, झाड़ू से उस काली राई को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप क्या करें, उस काली राई को अपने घर के ही चूल्हे या गोबर के कंडे पर आपको जलाकर समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों जैसे ही वह काली राई जलने लगती है, समझ लीजिए आपकी सारी जो नकारात्मकता थी या फिर किसी प्रकार का दोष था, वो सारी चीजें उसी समय जलकर समाप्त हो जाएगी और आपको इतना फायदा प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह थे झाड़ू के ऐसे उपाय जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पा, लेकिन जिसने ये उपाय कर लिया, समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर ऐसी बरकत देखने को मिलती है कि व्यक्ति ताउम्र माला माल रहता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।